Hello friends, good afternoon everyone. Today we will learn about the writing skill invitation. आज हम लोग invitation के बारे में प्रॉपरली रीड करेंगे. बेटा इनविटेशन क्या होता है ये आप मुझे बताइए, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि इनविटेशन क्या होता है. ठीक है, आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनविटेशन क्या होता है और कितने तरह का होता है इनविटेशन. ठीक है, चलो जब तक मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ इनविटेशन से. टू इनवाइट समवन फॉर एन ओकेज़न वी यूज़ द रिटन फॉर्म इनविटेशन. ठीक है, किसी को हमें क्या करना है, स्पेशल ओकेज़न में, किसी भी तरह के ओकेज़न में अगर हमें इनवाइट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनविटेशन लेटर या इनविटेशन कार्ड बनवाते हैं या फिर इनविटेशन लेटर भेजते हैं, है ना. या फिर किसी ने हमको इनवाइट किया होता है तो उसके बिहाफ पर हम लोग उसको रिप्लाई भी करते हैं. वो रिप्लाई कैसा भी हो सकता है कि हम लोग को डिनाई करना होता है या हम मना करेंगे, या फिर हम जो है नहीं मना करना, हमें आना है तो हम लोग उसके लिए बताएंगे कि नहीं हम अवेलेबल हैं और हम जो है उस दिन आपका जो भी है इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं. तो एक क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है, और एक क्या होता है, रिफ्यूज़ल होता है. ठीक है, एक तो डिनाई करते हैं कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम. ठीक है, उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं जाना होता है, कुछ होता है, तो ये होता है. दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा हमारा एक तो एक्सेप्टेंस हो गया कि नहीं श्योर आएंगे, और दूसरा क्या हुआ बताइए, रिफ्यूज़ल. ओके बेटा, प्लीज़ कमेंट करते जाया करो जिससे मुझे पता रहेगा कि आप मतलब सुन रहे हो मेरी बात. ओके चलो ठीक है. देखो अब होता क्या है कि जो इनविटेशन होते हैं जनरली प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं, है ना. इनविटेशन जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं, प्रिंट करा देते हैं हम लोग कार्ड, है ना. क्योंकि बल्क में लोगों को बुलाना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू मेक अ कार्ड. हम लोग एक कार्ड बना लेते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल, है ना, और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि वेडिंग पार्टी हो गई हमारी, बर्थडे पार्टी हो गई, वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, हाउस वार्मिंग पार्टी हो गई. ठीक है, इनॉग्रेशन हो गया किसी शॉप का, फैक्ट्री का. ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इनविटेशन का एक टेम्पलेट बनवा देते हैं. ठीक है बेटा, इनविटेशन हमारा दो तरह का होता है. इनविटेशन हमारा कितने तरह का होता है बेटा, 2 टाइप्स का होता है. ओके, एक तो हमारा होता है फॉर्मल इन्विटेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन. बेटा समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ. एक हमारा क्या होता है, फॉर्मल इन्विटेशन होता है. एक इन्विटेशन हमारा कैसा होता है बेटा, फॉर्मल. एक इन्विटेशन हमारा कैसा होता है, फॉर्मल इन्विटेशन होता है. और दूसरा कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है. कैसा होता है, इनफॉर्मल. ठीक है, एक फॉर्मल होता है और एक दूसरा क्या होता है बेटा, इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है. इतनी बात समझ में आ रही है बेटा. एक हमारा क्या हुआ, फॉर्मल हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, इनफॉर्मल इन्विटेशन हो गया. समझ रहे हो ना. फॉर्मल में जो होता है, फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है बताइए, किसी को पता है क्या, फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है. देखो फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है, कौन बताएगा भाई, प्लीज़ बताइए फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है. मैं बताती हूँ बेटा. देखो जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है ये भी हमारा क्या होता है, या तो ये लेटर फॉर्मेट में हो सकता है, या तो ये लेटर के फॉर्मेट में हो सकता है. ठीक है, या फिर ये कार्ड के फॉर्मेट में हो सकता है. हमारे पास 2 फॉर्मेट होते हैं, दोनों फॉर्मेट में या तो लेटर के फॉर्मेट में होगा या फिर ये कार्ड के फॉर्मेट में होगा. इतनी बात क्लियर है ना सबको. ओके बेटा, इतना बात क्लियर हो गया ना आप सभी लोगों को. ठीक है, जो लेटर होता है बेटा हमारा, जो लेटर होता है इट इज़ फॉर इंडिविजुअल. जो लेटर होता है, लेटर इज ओनली फॉर इंडिविजुअल. ठीक है, ये इंडिविजुअल होता है, मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन को हम लेटर के थ्रू इनवाइट करते हैं. ठीक है, फॉर्मल लेटर में हम क्या करते हैं बेटा, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को इनवाइट करते हैं. मीन्स जैसे हमारे यहाँ किसी हमारे बेटे की बर्थडे है, पार्टी हो रही है, या फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें हम सबको नहीं इनवाइट कर सकते हैं. कुछ भी मीन्स हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि हम अपने स्कूल के
किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को बुलाना है, मुझे एक बच्चे को बुलाना है, तो एक बच्चे को बुलाना है तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर उसी का नाम राइट करेंगे उसमें कि बेटा यू आर इन्वाइटेड फॉर दिस ओकेजन एंड प्लीज़ कम श्योर, है ना। तो ये हम क्या करेंगे कि एक ही पर्सन को बुलाना है, एक लेटर बनाएंगे उसको दे देंगे। अगर हमें बल्क में लोगों को बुलाना होता है, ठीक है, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, देन वी हैव टू मेक अ कार्ड, ठीक है। तो कार्ड किसके लिए होता है, फॉर बल्क। कार्ड किसके लिए होता है, फॉर बल्क, ठीक है। जब ज़्यादा लोगों को बुलाना होता है तब हम लोग कार्ड फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। जब हमें कम लोगों को बुलाना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, लेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तब हम लोग लेटर फॉर्मेट में क्या करते हैं, लेटर फॉर्मेट में इनवाइट करते हैं, समझ गए हो ना। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन है, ठीक है, एनुअल डे मना रहे हैं हम लोग, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें पर्टिकुलर एक पर्सन को बुलाना है, चीफ गेस्ट को, तो हम उसके लिए इतना बड़ा सा कार्ड तो नहीं शेयर करेंगे, कार्ड तो नहीं सेंड करेंगे, तो हम लोग प्रॉपरली क्या करेंगे, प्रॉपर हम लोग उनको इन्वाइट करेंगे एक लेटर के थ्रू, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बेटा इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो फॉर्मल इनविटेशन होता है उसका हम यहाँ पे आप लोग बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि अरे कैसे लिखें, कौन सा फॉर्मेट लिखें, क्या करें। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारे पास में कुछ ऐसी फिक्स लाइंस होती हैं विच कैन हेल्प यू, ठीक है, जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। ओके, पहले तो हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जो इसका फॉर्मेट होता है क्या होता है, जो हमारे फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द होस्ट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बेटा, सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी नेम ऑफ द होस्ट। सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे होस्ट का नेम, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, नेम ऑफ द होस्ट। ओके, सेकेंड थिंग वी हैव टू राइट स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ओके, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी समझ लेना। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, नेम ऑफ द होस्ट। सेकेंड थिंग इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, और थर्ड इज द पर्पस ऑफ द इनविटेशन। थर्ड में क्या राइट करोगे बेटा, पर्पस ऑफ द इनविटेशन। इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा आपको, ठीक है। ओके, फिर हमारा फोर्थ आता है। फोर्थ में ऑनरीज नेम है ना। फोर्थ में क्या लिखोगे बेटा, नेम ऑफ द ऑनरी, नेम ऑफ द ऑनरी, ठीक है, HO, ठीक है, नेम ऑफ द ऑनरी। इसके बाद क्या लिखना है बेटा आपको, डेट, डे, टाइम, है ना, और वेन्यू। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या करोगे, यहाँ पर लास्ट में आप क्या करोगे, RSVP, यहाँ पे राइट में ऐसे ही लिखना, RSVP कैपिटल में। ओके, आपको यहाँ पे क्या राइट करना है, कैपिटल में। कैपिटल में लिखने के बाद आप उसमें RSVP में क्या होता है, RSVP में हमको जो लोग इनवाइट कर रहे हैं ना उनका नेम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना होता है, ठीक है। तो नेम ऑफ द होस्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नेम ऑफ द होस्ट विद कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ रहे हो बेटा, इतनी बात समझ रहे हो ना सारे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले होस्ट का नेम राइट करेंगे। सबसे पहले किसका नेम राइट करोगे बेटा, होस्ट का नेम राइट करोगे। बार बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ, आपको रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले आपको किसका नेम लिखना है, होस्ट का नेम लिखना है, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर और मिसेस आहूजा के बेटे की क्या है,
मैरिज है, बर्थडे पार्टी है, नहीं सॉरी मैरिज सेरेमनी लिखते हैं हम लोग, है ना। मिस्टर और मिस्टर एंड मिसेस आहूजा के बेटे की शादी है, ठीक है, उनकी जो है मैरिज पार्टी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं सारे लोगों के। एक तो हमें कार्ड बनाना है, तो कार्ड में सबसे पहले हमें लिखना होगा मिस्टर एंड मिसेस आहूजा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, मिस्टर एंड मिसेस आहूजा। चलो क्वेश्चन राइट कर लो जब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ एक, है ओके बेटा। लेकिन पहले ना एग्जाम्पल के पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो हमारी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं उनको पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मैंने बताया नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट में मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्या क्लियर किया आपको कि जैसे किसी की शादी है, मीन्स मिस्टर एंड मिसेस आहूजा के बेटे की शादी हो रही है, ठीक है। तो मिस्टर एंड मिसेस आहूजा ये दोनों क्या हो गए, बोथ ऑफ देम वर होस्ट ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोनों ही कौन थे, होस्ट थे हमारे, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग जैसे लिखते हैं ना वहाँ पे कि इनवाइटेड टू यू ज्वाइन, है ना, ये सब कुछ राइट करते हैं वो होते हैं। अब देखो हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया इनवाइट यू टू ज्वाइन माय सन्स मैरिज पार्टी, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता है कि एकदम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ये वाला बिल्कुल ईजी है। कौन सा, कि इनवाइट यू टू ज्वाइन, ये इजी भी है और हम लोग आसानी से इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। और एक ये वाला भी लिख सकते हो, कॉर्डली, मिस्टेक हो गया क्या, DALLI ठीक है, सही है क्या, CORDALLY, एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा है, कॉर्डियली होगा, है ना, यहाँ पे CORDIALLY, ठीक है, कॉर्डली। नहीं सही कर रहे थे, CORDIALLY, कॉर्डली इनवाइट यू टू। मुझे तो ये इजी लगता है, अगर आपको लगता है तो आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल इजी है, मुझे ये इजी लगता है, मैं इन्हीं दोनों को आपको सजेस्ट करूँगी। बट अगर आपको है तो फिर मैं आपको अभी लिख करके दे दूँगी, बहुत सारे और भी हैं हमारे पास में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम याद कर लेंगे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग जो है मैं प्रेफर करूँगी आपको फर्स्ट वाला कि इनवाइट यू टू ज्वाइन, ठीक है। चलो हम लोग अभी फिक्स लाइन राइट करते हैं, ठीक है। जो हमारे इनविटेशन की फिक्स लाइन है वो राइट करते हैं। चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर, ठीक है। इट जो पहले तो हमने बता दिया ना, होस्ट का नेम लिख लिया आपने, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है, पर्पज ऑफ द इनविटेशन लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारी फिक्स लाइनें हैं पहले वो लिख लेते हैं, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो इट गिव्स यू, ओके मैं राइट करती हूँ, इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर, it gives you immense pleasure to inform you बेटा ये फिक्स लाइंस हैं, ठीक है, ये हमारी फिक्स लाइंस हैं, ओके। दैट, ठीक है, दैट के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन अभी आपको लीव कर देनी है, ठीक है। दैट के बाद आपको क्या करना है बेटा, लाइन को लीव कर देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखना है, लिखना है सेलिब्रेटिंग, क्या लिखना है आपको, दैट लेफ्ट लाइन देन आफ्टर स्टार्ट राइटिंग सेलिब्रेशन, ठीक है, ओके, सेलिब्रेशन। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ से लाइन को लीव कर देना है, ठीक है।
ओके, अब ऑन राइट करो यहाँ पर, फिर लिखो यहाँ पे लाइन ऐसे फिर से लीव करो, फिर यहाँ पर राइट करो एट, फिर यहाँ पे लाइन लीव करो। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके बाद में लिखना है एट फिर से दोबारा, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन लीव करो, अब फिर यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। अब यहाँ लिखो वी शैल कंसीडर, वी शैल कंसीडर it a honor we shall consider it a great honor, a great honor, ठीक है, HONOR, ठीक है, honor if you could grace the occasion as the chief guest, ठीक है। मैं चीफ गेस्ट वाला राइट कर रही हूँ अभी। प्रीसाइड ओवर द फंक्शन, प्रीसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइज। ओके, अब आप एक लाइन को लीव करो, ठीक है। लाइन को लीव करने के बाद में नेक्स्ट लाइन से राइट करो, काइंडली, यहाँ से लिखो काइंडली confirm your presence, your PRESENCE presence by date। बेटा देखो, अब ये काइंडली कन्फर्म योर डेट, अब हमने क्या राइट किया कि एक चीफ गेस्ट को हमने इनवाइट किया लेटर फॉर्मेट के लिए। ये क्या है, ये हमारा कौन सा है भाई, लेटर वाला जो फॉर्मेट होता है ना, लेटर फॉर्मेट, ठीक है, फॉर चीफ गेस्ट के लिए जो हम लेटर फॉर्मेट में राइट करते हैं वो वाला ये हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स लाइनें हैं। मतलब अभी हमें, अब मान लो जैसे हमें किसी को अपने एनुअल डे पे हमें बुलाना है, किसी भी चीफ गेस्ट को हमें क्या करना है, हमें अपने एनुअल डे में बुलाना है, ठीक है। तो हमें ये लाइनें करनी है। अभी अच्छा मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में नीचे आप इसमें फिर से राइट कर दो, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ओके। इन द लास्ट में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे थैंक यू लिख देना है। लास्ट में क्या लिखोगे आप, थैंक यू, ओके। यहाँ पे आप लिख दो, सॉरी यहाँ लाइन लीव नहीं करना है, यहाँ थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे लिख दो RSVP, इसमें नहीं लिखते हैं, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे योर्स फैक्टफुली। देखो योर फैक्टफुली के बाद में नेम राइट कर दो, लास्ट में डेजिग्नेशन राइट कर दो, ओके। समझ आ गया ना।
ठीक है। ओके बेटा, इतनी मुझे लग रहा है कि आपको इतना समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। फिर से मैं इसको रीड करती हूँ। इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम राइट करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम राइट करना है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग एनुअल डे है ना, इवेंट का नेम राइट करना है। यहाँ पे क्या राइट करना है आपको, इवेंट का नेम राइट करना है, ठीक है। ऑन डेट राइट कर दो, लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 16 मार्च मतलब डेट राइट करनी है 2026 एट, ठीक है, 5 PM, ठीक है। यहाँ पे डेट राइट करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम राइट करना है, यहाँ पे आपको वेन्यू राइट करना है। वेन्यू में आप कुछ भी लिख दो, स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो भी फंक्शंस होते हैं स्कूल के, स्कूल ऑडिटोरियम में ही होते हैं। एंड वी शैल कंसीडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ़ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइज़, ठीक है। मुझे लग रहा है बिल्कुल इजी लाइनें हैं ये, आप बहुत अच्छे से इसको लर्न कर सकते हो। अगर मैं पर्टिकुलर एक पर्सन को बुलाना है, किसी एक बच्चे को बुलाना है, किसी एक पर्टिकुलर चीफ गेस्ट को बुलाना है, तो हम ये वाला जो फॉर्मेट है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेट हमको लेटर राइटिंग जैसा होता है ना, वैसे ही लिखना है। फर्स्ट ऑफ देम वी हैव टू राइट द सेंडर एड्रेस, ठीक है। पहले लिखेंगे सेंडर एड्रेस, फिर हम क्या लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे, फिर हम रिसीवर का एड्रेस राइट करेंगे। रिसीवर के बाद में क्या लिखते हो बेटा, क्या राइट करते हो, सब्जेक्ट मेंशन करोगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे बेटा, सब्जेक्ट के बाद क्या राइट करोगे, सैल्यूटेशन। यस, सैल्यूटेशन के बाद हम अपना जो कंटेंट है वो राइट कर देंगे। जो लिखना था वो मैंने आपको पूरा क्लियरली बता दिया कि आपको बस यही लाइनें फिक्स राइट करनी है। बस जो उसमें गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, बस उतना ही चेंज करना है आपको। क्लियर है ना बेटा इतनी बार? आई थिंक दैट यू हैव टू क्लियर इट, है ना, यू आर क्लियर फॉर दिस। ये जो इन्विटेशन है पर्टिकुलर फॉर्मल है, फॉर्मल लेटर के लिए है। मुझे लग रहा है कि आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इसके लिए लिखा है कि हमारे जो वीकेस्ट भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको समझ जाएं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइंस भी यूज़ कर सकती थी, बट मैंने बिल्कुल बेसिक से लिया हुआ है जिससे कि बच्चे इसको क्लियर से समझ सकें, ठीक है। ओके ओके बेटा, चलो ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा कौन सा है, इनफॉर्मल सॉरी कार्ड फॉर्मेट है जो फॉर्मल लेटर का, उसको हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है बेटा। देखो, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ देम यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द होस्ट। सबसे पहले आपको किसको लिखना है, नेम ऑफ द होस्ट राइट करना है। सबसे पहले किसको लिखना है आपको, जो कार्ड का फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले आपको किसको लिखना होता है, होस्ट का नेम लिखना है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बताया क्या कि मिस्टर एंड मिसेस आहूजा दो हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपनी जो उनकी मैंने बोला ना, अब उनकी बेटे की शादी हो रही है, ठीक है ना। मिस्टर आहूजा और मिसेस आहूजा, उन दोनों के बेटे की शादी हो रही है, ठीक है। उन्हें क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है उनको। तो उन्होंने क्या किया कि बल्क में कार्ड को प्रिंट करा लिया, ठीक है। जैसे कि कार्ड का जो फॉर्मेट होता है, एक इन्विटेशन कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, एक मिनट वेट करना, मैं आपको शो करती हूँ। ओके देखो, एक ये इन्विटेशन कार्ड है, ठीक है। ये किसी कहीं पर एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा था उसका ये है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्ड है वो एनुअल डे सेलिब्रेशन का है, ठीक है बेटा। ये देखो एनुअल डे सेलिब्रेशन का है। तो ऐसे ही इस तरह से जो नेम ऑफ द होस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया, जो हमारा जो पर्टिकुलर इवेंट होता है उसका नेम हो गया, डेट हो गई, ठीक है, डे हो गया, ठीक है। चीफ गेस्ट अगर है, हमने किसी को इनवाइट किया, उनका नेम हो गया, वेन्यू हो गया, ठीक है। और ये हमने उनको मीन्स क्या बोल दिया, वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर ग्रेसियस प्रेजेंस टू मेक द ओकेजन मेमोरेबल, ठीक है। यहाँ पे RSVP हो गया, इन्होंने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट लिख दिया है, बट यहाँ पे आपको क्या राइट करना है, RSVP। यहाँ पे साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको RSVP राइट करना है। और RSVP को राइट करने के बाद आप क्या करोगे कि पर्टिकुलर पर्सन जो होस्ट का नेम है वो राइट करोगे, और इसके बाद में क्या राइट करोगे आप, होस्ट के नेम के बाद में उसका कॉन्टेक्ट नंबर। क्लियर है ना इतनी बात बेटा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैरिज का इन्विटेशन, ठीक है। मैरिज का इन्विटेशन कार्ड देख लो भाई,
मैरिज का इनविटेशन में क्या करते हैं सब लोग? एक मिनट, ये देखो, फर्स्ट ऑफ देम, सबसे पहले होस्ट का नेम हो गया, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। वेडिंग सेरेमनी किसकी थी? वेडिंग सेरेमनी ऑफ दियर बिलव डॉटर, डॉटर का है ये, ठीक है। नेम हो गया, डॉटर का नेम, फिर उसके बाद में जो ब्राइड का नेम होता है उसका नेम राइट कर दिया, ठीक है। RSVP इधर राइट कर दिया। बस इस तरह से पूरा हमने क्या किया है, कार्ड, मैरिज का कार्ड बना लिया। और एक मैंने आपको दोनों कार्ड बता दिए कि अगर हमको एनुअल डे सेलिब्रेशन का कोई कार्ड बनाना है तो कैसे बनाना है, हमें अगर मैरिज किसी की है तो कैसे हमको कार्ड को फॉर्म करना है। चलो ठीक है, एक हम लोग उसको देख लेते हैं, एक फॉर्मेट अपना बना करके, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, नेम ऑफ द होस्ट राइट करना है। सबसे पहले क्या राइट करना है हमको? नेम ऑफ द होस्ट। नेम ऑफ द होस्ट कौन है भाई? नेम ऑफ द होस्ट कौन है? सबसे पहले ना हमको फीमेल का नेम राइट करता है, मतलब मदर का नेम राइट करना होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे मिसेस आहूजा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मिसेस एंड मिस्टर आहूजा, मिसेस एंड मिस्टर आहूजा, ठीक है। अगर आप नेम राइट करोगे तो और अच्छा है, जैसे कि मिसेस सीमा एंड मिस्टर अनिल आहूजा, ठीक है, उनका नेम राइट कर दोगे तो और अच्छी बात है। फिर आपको क्या राइट करना है बेटा? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। मैंने आपको क्या बताया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में? एक अभी मैंने बताया था ना, दो, कहाँ राइट किए थे मैंने 2 बताया ना आपको भी कि दो, बस 2 ही याद करो। एक हमारा इनवाइट यू टू ज्वाइन, ठीक है, तो बस यही लिखना है आपको, ओके, ठीक है। आपको क्या मैंने अभी आपको बताया, इनवाइट यू टू ज्वाइन, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो ये तो ईजी है ना, आप लिख सकते हो इनवाइट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी ऑफ दियर सन एंड उनका नेम राइट कर दो, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं लिखूँगी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, ठीक है। आपको ना 1 लाइन को स्किप करके लिखना है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है, योर कंपनी एट द, यहीं पे लिखोगे बेटा एट द। अब यहाँ लाइन छोड़ दो, यहाँ पे लिखो एट द मैरिज, यहाँ पे लिख दो मैरिज। अब फिर एक लाइन फिर से आप यहाँ पे बीच में क्या करोगे, इसके बाद में आप क्या करोगे, एक लाइन और स्किप करोगे। मैरिज के बाद में क्या करोगे, एक लाइन स्किप करोगे, फिर दोबारा यहाँ पे राइट करोगे ऑफ दियर सन। इतनी बात क्लियर है ना बेटा? सन। अब सन का नेम लिख दो, कुछ भी लिख दो, मोहित, ठीक है, मोहित लिख देते हैं हम। अब कैसे भी लिख दो, यहाँ थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं या फिर डायरेक्टली लिख दो, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है वैसे लिख दो। आप ऐसे राइट कर सकते हो ना, जिग जैग करके, मोहित विद मोहिनी लिख दो, ठीक है, मोहित विद मोहिनी, ओके। अब मोहिनी के मदर एंड फादर का नेम राइट करना है। अब इसको राइट करने के लिए क्या करोगे, इसमें ब्रैकेट में लिखोगे डॉटर, डी लिखो, ऑफ, डॉटर ऑफ मिसेस रानी, डॉटर ऑफ मिसेस रानी एंड मिस्टर हीरालाल, कुछ लिख दो, या मिस्टर, हाँ, हीरालाल, ठीक है। आप ब्रैकेट क्लोज कर दो। अगर आपको प्लेस का नाम राइट करना है तो भी लिख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वेन्यू राइट करना है, ठीक है, डेट, टाइम, वेन्यू सब कुछ लिखना होता है, ठीक है। अब हम बताना है हमको कि कहाँ पे शादी होगी। पहले तो किसकी शादी हो रही है, मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर आहूजा की
बेटे की शादी हो रही तो उन्होंने आपको इनवाइट किया, तो मिसेस एंड मिस्टर आहूजा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट द मैरिज ऑफ दियर सन मोहित विद मोहिनी डॉटर ऑफ मिसेस रानी एंड मिस्टर हीरालाल। ठीक है, अब इनकी शादी हो कहाँ पे रही है ये भी लिखना है आपको, तो लिखो यहाँ पे एट द रॉयल रीजेंसी। बेटा जब प्लेस का नेम लिखते हो या कुछ भी टाइटल लिखते हो तो उसका फर्स्ट लेटर शुड बी इन द कैपिटल, इतना आपको ध्यान रखना है। रॉयल रीजेंसी, ठीक है, लखनऊ। ओके, ये तो मैंने वेन्यू लिख दिया। अब डे एंड डेट राइट करनी है। कब लिखना है, कब होगी, ऑन संडे। कब हो रहा है, ऑन संडे। ठीक है, मेरा थोड़ा कम अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, बट आप उसमें ना क्रिएटिव अच्छी राइटिंग यूज़ करिएगा। ठीक है, ऑन संडे। संडे को कौन सी डेट है, आज हमारा जो भी डे है एज्यूम कर लेते हैं, जो भी डेट राइट कर लेते हैं, लिख देते हैं 10, 12, 14 मार्च लिखते हैं। ठीक है, 14 मार्च 2026 एट 7 PM। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड में आपको क्या लिखना है, RSVP। लास्ट साइड में आपको RSVP लिखना है। RSVP में हमने आपको क्या बताया था, RSVP में मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द होस्ट विद द कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, अब नेम ऑफ द होस्ट कौन है, मिस्टर आहूजा। कौन है, मिस्टर आहूजा, ये है RSVP में आहूजा। ठीक है, इनका कांटेक्ट नंबर लिख दो 9234, फिर ऐसे कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे करके आप क्या करोगे, ये आपका हो गया। आगे आप M बना देना मोबाइल नंबर। ठीक है, और इनकी प्लेस का नेम रख देना, जो भी है। जगह का नेम लिखना है वो भी लिख सकते हो, कानपुर लिख दो, कानपुर में कोई भी एड्रेस डाल दो, 92 कानपुर, 93 कानपुर। ठीक है, MIG 92 कानपुर। ठीक है, तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, पूरा आप अपना बनाओ। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल के साथ में आपको एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, स्केल के साथ आप क्या करोगे, एक ऐसे बॉक्स पूरा कंप्लीट करके बना दोगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना बेटा? प्लीज़ अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर ज़रूर करना। थोड़ा सा ना अभी कभी कभी मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर देती हूँ, थोड़ा सा अभी। ठीक है, कॉन्फिडेंस वीडियो के चक्कर में कम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने शायद समझ लिया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे पूरा क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर पर्टिकुलर एक पर्सन को अगर किसी को इनवाइट करना है तो आपको कैसे लिखना है, ये आपकी फिक्स लाइंस है। ठीक है, ये आपकी पूरी फिक्स लाइंस है। इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट। ठीक है, कोई भी स्कूल का नेम लिख दो, ABC पब्लिक स्कूल सेलिब्रेटिंग एनुअल डे, है ना, एनुअल डे ऑन 16 मार्च 2026 एट 5 PM एट स्कूल ऑडिटोरियम। वी शैल consider it a great honor if you could grace the occasion as the chief guest, preside over the function and give away the prize. ओके, अब यहाँ पे उनकी डेट कंफर्म कर लो, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना होता है ना। और डेट पता है बेटा, जैसे आपको मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 16 मार्च को आपका सेलिब्रेशन है। ठीक है, आपका जो एनुअल डे है 16 मार्च को है, तो आपको पता है क्या करना है, आपको 16 के 2-3 डेज़ बिफोर की डेट उनसे कंफर्मेशन की मांगनी होगी। ठीक है, और आप अगर 5 डेज़ की मांग ले रहे हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद की डेट मतलब अगर उनको शायद टाइम नहीं है, उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं आई हैव नो टाइम फॉर द रीज़न दैट, तो फिर क्या करोगे कि यू हैव टू अरेंज एनी अदर पर्सन फॉर द चीफ गेस्ट। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उनके पर्टिकुलर डेट ज़रूर कंफर्मेशन कर लेना कि काइंडली कंफर्म योर प्रेजेंस
बाय डेट, ठीक है। आपके कंफर्म कर देना कि आप उस तारीख को आप प्रेजेंट रहोगे कि नहीं होगे, और लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। और आप मतलब यहाँ पे उनसे क्या कह रहे हो कि भाई अगर आप आओगे तो इट इज़ फील वेरी प्लीज़र टू मी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लीज़र की बात होगी अगर आप हमारे इसको क्या करोगे, अटेंड करोगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आपका फॉर्मल का पर्टिकुलर चीफ गेस्ट के लिए जो लिखा जाता है लेटर वो है। अगर एक पर्सन को बुलाना है तो हमें लेटर फॉर्मेट में राइट करना है। अगर हमें बहुत सारे बल्क में लोगों को बुलाना है तो हमें कार्ड बनाना है, ठीक है। लेटर का फॉर्मेट तो आपको पता है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ठीक है, सब्जेक्ट, सॉलिटिशन, और इसके बाद में ये सारा कुछ जो मैंने बताया हुआ है आपको। अब कार्ड फॉर्मेट में होगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नेम ऑफ द होस्ट, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसके बाद में देखो मैंने पूरा ये बताया हुआ है आपको, नेम ऑफ द होस्ट हो गया, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया, पर्पस हो गया। पर्पस क्या था आपका, बताओ पर्पस क्या था, मैरिज है ना, क्या है, मैरिज है ना, मैरिज पर्पस हो गई आपकी, ठीक है। मैरिज, इसके बाद में नेम ऑफ द ऑनरी, ऑनरी कौन है आपकी, जिसकी शादी हो रही है उसको ऑनरी बोलेंगे, तो मोहित हमारे यहाँ पे ऑनरी हो गए, ठीक है। और निधि के साथ, मोहित और मोहिनी के साथ में मैरिज हो रही है तो ये दोनों मतलब ऑनरीज हो गए। अब नीचे वाला जो हमारा है जिसके साथ मैरिज होती है उसका भी पेरेंट्स का नेम यहाँ पे मेंशन करना होता है। लास्ट में क्या होगा, डेट, डे, टाइम, वेन्यू, ठीक है। डेट, डे, टाइम, वेन्यू, कहाँ पर हो रहा है, रॉयल रेजेंसी में हो रहा है, ठीक है। प्लेस का नाम क्या है, लखनऊ हो गया, ठीक है। डे क्या है, संडे हो गया, 14 मार्च हो गए, कितने बजे हो रहा है, 7 PM हो गया। RSVP में किसका नेम होता है, जो हमारा होस्ट होता है, जो हमारा होस्ट होता है उसका ही RSVP में नेम होता है। नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल लिख दो, कॉन्टैक्ट डिटेल में लाइक कर दो, कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में उसका नेम राइट करो, उसका फ़ोन नंबर राइट करो, उसका एड्रेस लिख दो। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस इन्विटेशन, दिस इज ओनली द फॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल क्या होता है बेटा, इनफॉर्मल में आपको क्या करना है, लेटर के फॉर्मेट में लिखना है। इनफॉर्मल में आपको क्या करना है, लेटर के फॉर्मेट में लिखना है। ये पूरा एक लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है, ओके बेटा। मैं आई अंडरस्टूड दैट यू अंडरस्टूड अबाउट दिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई completely explain about the reply, both acceptance भी बताऊंगी आपको, रिफ्यूज़ल भी बताऊंगी, और जो इनफॉर्मल लेटर्स है उसके बारे में भी जो फिक्स लाइंस होती हैं कोशिश करूंगी कि उसकी भी सारी मैं आपको completely बता दूं, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच टू विजिट टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू।